मरु मंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं सुषमा और लेके आई हूं आप सभी के लिए मरुमंगला का 8वां अंक। बचपन से सुनते आए हैं कि किसी इंसान के जीवन में चमत्कार हुआ और उसका जीवन बदल गया। ऐसी कहानियां सुनकर हम भी हर काम में चमत्कार की उम्मीद कर बैठते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे काम या प्रयास जब मिलकर एकदम सामने आते हैं ना, तो हमें वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। ऐसा ही कुछ चमत्कार बाड़मेर में भी लगातार हो रहा है। अब वो चमत्कार क्या क्या है, ये तो आप सब खुद ही सुनकर अंदाजा लगाइए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दादा पोती की बातें सुनने। भाई, आज ये कौन सी बाड़ी की बातें कर रहे हैं, जानते हैं? मारी बाड़ी का करेला मत तोड़ो जी बना, मारी बाड़ी का करेला। अरे गुड़िया, ओ गुड़िया, अरे कहाँ हो भाई, कुछ तो बोलो, कहाँ छुप गई गुड़िया? ओ गुड़िया, कहाँ चली गई सुबह सुबह? मैं गया था तब तो यहीं सो रही थी, फिर इतना जल्दी। अरे गुड़िया, ओ गुड़िया, कहाँ हो बेटा? ओहो, तो यहाँ छुप कर बैठी है? क्यों भाई, ऐसी क्या नाराजगी? हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं। क्या बात हो गई? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? अरे भाई, लेकिन क्यों? बस कह दिया ना कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो बस नहीं करूंगी। ओह ठीक है बेटा, पर ये तो बता कि मुझसे हुआ क्या है? क्या गलती हो गई मुझसे, हैं? अरे अच्छा भाई, अच्छा, माफ कर दे। जो भी गलती हुई है ना मुझसे, उसके लिए तो बस मैं तुमसे बस खुश। बस खुश क्या? आपको इतना भी याद नहीं रहा कि छोटी बच्ची घर में सो रही है और उसे भी गांव घूमना है? बस निकल गए अकेले ही। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाई, वो रामपाल जी नहीं है? वो जो नुक्कड़ पे रहते हैं? हाँ, वही। सुबह सुबह धमक गया और कहने लगे आज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने पूछा भाई कहाँ, पर बताया ही नहीं कुछ और ले गए मुझे अपने साथ। अच्छा एक काम कर, बाहर थैला रखा है, वो लेकर आ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? अभी लाती हूँ। भाई, ये बच्चे भी ना पल में तोला और पल में माशा। अरे कितना भारी है ये, इतना क्या ले आए आप इसमें? ये तो बहुत भारी है। अरे भाई देख, भारी तो होगा ही ना, मेरी बेटी के लिए सामान जो है इसमें। अरे वाह, क्या क्या है दिखाइए। अरे तेरे लिए बाड़ी से तोड़कर ताजा ताजा फल लाया हूँ। फल? यहाँ कहाँ फल? अरे वाह, इतने लाल अनार और ये संतरे और चीकू भी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना कि आप रामपाल दादाजी के साथ यहीं तक गए थे? आप जरूर शहर जाकर आए हो। अरे नहीं बाबा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं रामपाल जी की बाड़ी तक ही गया था। तो फिर ये इतने सारे फ्रूट्स कहाँ से ले आए? बाड़ी से, और कहाँ से? मैं नहीं मान सकती कि ये यहाँ उगते हैं। अब तुमने मान ही लिया बेटा, तो उसका तो देखो क्या किया जाए। पर सच ये है कि ये सब सामान मैं रामपाल जी की बाड़ी से लेकर आया हूँ। अरे अभी तो और देख, ये देख, टमाटर, बैंगन, मूली, मिर्ची, और ये देख आलू। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सब्जियाँ। अरे ये सब्जियाँ तो रह ही गई, ये देख हमारे यहाँ की ये हरी गोभी। वाह, ब्रोकली, ये तो मेरी फेवरेट है। पर ये भी यहाँ? दादा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? हे भगवान, ये क्या लड़की है। अरे भाई बेटा देख, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर ये इतनी सब्जियाँ, ये फ्रूट
फ्रूट्स ये गांव में कैसे आए? बताओ ना, बताओ। अच्छा ये बात है तो बेटा सुन, ये सब हमारे बाड़मेर में संभव हो सका है केयर्न वेदांता की वजह से। केयर्न वेदांता की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं दासा। इन सब्जियों और फ्रूट्स की खेती से उनका क्या काम? भाई सब कुछ उनका ही तो है बेटा। जो आज हम घर बैठे सब सब्जियां और फ्रूट उगा रहे हैं ना, खा रहे हैं और इनसे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दासा आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। यूं आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। देख साफ साफ बता रहा हूं तुझको, अब इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? फिर भी आपको बोला था ना, आप मुझे मेरे तरीके से ही समझाया करो, जैसा आपने पहले समझाया था मुझे वैसे। समझ गए? अरे समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तू मुझे ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगी। तो सुन, बाड़मेर और आसपास के खेती के हालात देखते हुए केयर्न वेदांता ने यहाँ स्थानीय लोगों से पूरी जानकारी इकट्ठी की और खेती के काम को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसको बाड़मेर उन्नति प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। बाड़मेर उन्नति प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है दासा? अरे इसमें क्या नहीं होता है, यूं समझ लो कि खेती करने के लिए किसान को जो जो चाहिए ना, उस हर जरूरत को पूरा करने का जिम्मा केयर्न वेदांता ने अपने ऊपर ले लिया। उसी का परिणाम है कि आज सभी खेतों में लहलहाती फसलों में बाड़मेर मुस्कुरा रहा है। आप तो कविता करने लगे दासा। हर इस बच्ची की समझ में आए ऐसा कुछ बताइए ना। अरे वही तो बता रहा हूँ। अब कई बार यहाँ की उन्नति से खुश होकर मेरे शब्द खुशी व्यक्त करने लगते हैं तो तू टोक देती है। हाँ दासा ज्यादा इमोशनल मत होइए और आगे बताइए। हाँ देख, केयर्न वेदांता ने यहाँ के खेती के पारंपरिक तौर तरीकों में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने फलों की खेती पर ज्यादा जोर दिया, जिसके लिए बहुत बड़ी जमीनें नहीं, छोटी छोटी बाड़ियां बनवाई, जिसमें अमरूद, अनार, नींबू और भी कई तरह के ऐसे पौधे किसानों को दिए, जिससे छोटी सी जगह पर उनकी आमदनी दुगनी हो जाए। अच्छा ऐसा? हाँ बेटा, उनको बाड़ी बनाने का जितना खर्चा आता उसका बड़ा हिस्सा केयर्न वेदांता वहन करता। बस कुछ ही पैसा किसान को खुद लगाना होता था। इससे पहले जगह का मुआयना करते, वहां के पानी को देखते कि वो किस फसल के अनुरूप है। जब सब तय हो जाता तो किसान को बाड़ी बनाने में मदद कर देते। ये तो बहुत अच्छी बात है दासा, पर एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि इसमें केयर्न वेदांता का क्या फायदा? अरे बेटा, हर काम नफे नुकसान के लिए नहीं किया जाता, कई काम दुआएं कमाने के लिए भी किए जाते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो दासा, केयर्न वेदांता ने किसानों के लिए और क्या क्या किया जिससे किसान उनको दुआ दे सके? वैसे एक बात तो पक्की है कि यहाँ काम तो खूब हुआ है। यहाँ की खुशहाली आपके चेहरे की खुशी देखकर ही बताई जा सकती है। हाँ बेटा हाँ, हम बाड़मेर वालों ने बहुत तकलीफ झेली है। प्रकृति की बहुत मार सही है हमने। अब जाकर थोड़ी चैन की सांस लेने जैसे हुए हैं। और एक बात और, कि अब आने वाली पीढ़ी को ये तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी। उनके लिए तो ये कहानियों जैसा होगा कि किसी जमाने में बाड़मेर कितना पिछड़ा हुआ था। ओ मेरे इमोशनल दासा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि केयर्न वेदांता ने किसानों के लिए और क्या क्या किया जिससे वो ऐसे रेगिस्तानी इलाके में भी खेती कर आराम से अपनी जिंदगी चला सके। अरे बता तो रहा हूं ना बेटा, एक तो तुझे जल्दबाजी बहुत रहती है। हर काम का, हर बात का तुझे तुरंत जवाब चाहिए। अब देख, बूढ़ा आदमी हूँ, सोचने का थोड़ा सा टाइम तो दिया कर। अच्छा दासा, अच्छा। मेरे बूढ़े दासा, आपने सोच लिया हो तो अब बताइए। तू नहीं मानेगी है तो सुन। केयर्न वेदांता ने इस रेगिस्तानी इलाके में ट्यूबवेल खुदवाए, जहाँ जैसा पानी मिलता उसके हिसाब से कौन सी फसल अच्छी हो सकती है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी
और अपने काम को वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें उनकी मदद की। अच्छा, ट्यूबवेल भी खुदवाए? और नहीं तो क्या। अरे बाड़मेर में तो अब विदेशी सब्जियों की भी खेती होने लगी है। अभी दिखाई थी ना तुझको वो हरी हरी गोभी, क्या कहे उसको, ब्रोकली। हाँ, इसके अलावा आलू, प्याज, मिर्ची जैसी कई सब्जियों की आजकल यहाँ बम्पर पैदावार होती है। हाँ जी, और तो और यहाँ के बेर है ना, वो भी अब बाहर बहुत डिमांड में है। धीरे धीरे बाड़मेर की खेती को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो हम लोगों के नजरिए को लगातार बदलता जा रहा है। अब तू ही बता, इन सब पर खुश होना चाहिए ना? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अरे भाई, खुश होने की तो बात ही है, क्योंकि यहाँ की तो तस्वीर ही बदल गई। पहले बाड़मेर का नाम आते ही रेगिस्तान की तस्वीर उभरती थी आंखों में, लेकिन अब तो जैसे सब कुछ बदल गया। हाँ बेटा, अब हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या था और केएन वेदांता के आने के बाद क्या हो गया। बिल्कुल दासा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही की बच्ची, बातों में लगा दिया ना। इतनी देर में तो मैं अनार छील कर दाने निकाल देता, अरे नहीं तो कम से कम अमरूद काट कर खा लेता। पर तू तो ऐसा उलझाती है बातों में कि कुछ याद ही नहीं रहता। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, मैं भूल गई थी दासा। अभी चाकू और प्लेट लेकर आती हूँ, अमरूद काटते हैं, तब तक आप चलिए अनार छीलिए। ले, फिर लगा दिया ना इस बुजुर्ग को काम पर, चल। आज बाड़मेर लोगों के लिए ऐसे ही चमत्कार के रूप में उभर रहा है, क्योंकि बरसों से जिस काम को लेकर यहाँ के बाशिंदों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, वो सब आज यहाँ हो रहा है। ये सारे बदलाव आज बाड़मेर के युवाओं को, यहाँ के रोजगार को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। जिले की छवि बदल रही है। जो पारंपरिक तस्वीर लोगों के दिमाग में थी, उससे बिल्कुल अलग तस्वीर अब सामने आ रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि आज का बाड़मेर कैसा है और क्या कर रहा है। ये है खेताराम, एक लाभार्थी उन्नति प्रोजेक्ट में। जानते हैं इनसे इनकी बात। खेताराम जी, राम राम, नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। खेताराम जी, उन्नति प्रोजेक्ट से आप जुड़े हो और उन्नति प्रोजेक्ट के बाद में आपका जीवन बदल गया। उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ये क्या प्रोजेक्ट है? जी सर, मैं 2013 में सीएस ले ली और रेलवे से रिटायर होके, और उनके बाद में हम 2-4 साल ऐसे ही निकाला। उनकी प्रचोदना मेरी मीटिंग में, सलाह मीटिंग में कहा, कहीं पता लगा कि इसमें बाड़ी देते हैं और बहुत अच्छी होती है फसल। बाद से मैं उसके मीटिंग में गया तो उसके बाद मेरे को बुलाया, मेरे को उसने बाड़ी दी मेरे को। केएन वेदांता ने 100 पौधे दिए मेरे को, तो 100 पौधे दिए, उसमें जाली भी दी, उसमें ड्रिप बूंद सिंचाई भी दी मेरे को। खेती करते थे, लेकिन खेती तो ये बंजर की भूमि पड़ी थी, इसमें तो बरसात होती, उसके अलावा तो कोई होता ही नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, उम्मीद सपने में नहीं थी कि ऐसे होगा। उन्नति प्रोजेक्ट से जुड़ने से पहले आप किस चीज की ज्यादा खेती करते थे, क्या बुआते थे? सिर्फ बाजरा और ये मूंग मोट गवार, तो इसके अलावा तो यहाँ बाड़ी जिले में कुछ होता ही नहीं। पर जो ये फलदायक पौधे है, इसमें पढ़ना जोड़ना, ये केएन वेदांता देने के बाद पहले यहाँ कोई था ही नहीं। तो अब जो आपकी बाड़ी है, उस बाड़ी में आपने क्या क्या उगा रखे हैं? देखो सर, इस बाड़ी में 120 पौधे तो वेदांता दिए। उसके बाद में मैंने 32,000 के पौधे शिव शक्ति कंपनी उससे सागवान के पौधे ले लिए। तो मैं मेरे पैसे जो सर्विस के आए तो उसने ही पेड़ किए। मेरे पास में न तो ट्यूबवेल है, न मेरे पास में कोई नहर है, न कोई वैसा। मैंने 4 टोंका बना रखे हुए, उसमें टैंकर से पानी डलाते हैं, बरसात बच जाते हैं, तो 4 महीना तो लड़ा नहीं पड़े, और बूंद बूंद सिंचाई करके पिलाया। हमारे 300 पौधे सागवान के लगे हुए हैं। अच्छा खेताराम जी, पहले तो आप बाजरा और मूंग मोट ही बोते थे, और अब जब से आपने बाड़ी लगाई है जिसमें आपने तरह तरह के फल वाले पौधे, सागवान के बड़े महंगे पौधे आपने लगाए हैं, आपको इसकी खेती की जानकारी नहीं थी, तो उन्नति प्रोजेक्ट में केएन वेदांता ने आपको कुछ ट्रेनिंग दी है, आपको सिखाया है कि कैसे इनकी देखभाल करनी है? सर, हमको ट्रेनिंग दी नहीं, उसमें मीटिंग में चला गया, मेरे को बुलाया था, सिखाया था। और भी जो काजरी जोधपुर से उसमें बुलाए, वहीं गए थे। जो काजरी डिपार्टमेंट उसमें दौता है, जोधपुर है, वहीं पे मेरे को ले गया था, वहाँ बुलाया, सिखाया। उनके बाद पहले ये सपना ही था, ऐसे नहीं देखे हो सकता नहीं कोई सी की बात। मैंने बेंगली गोभी पाई, मैंने तो बेंगली गोभी आज तो मैं ये बाड़ी जिले में कहीं नहीं थी, अपने अच्छी भी हुई थी। उसके बाद में
मैंने 135 में लगा 200 तक के लिए ब्रोकली गोभी बेची और बनताग बाया, मिर्चों, टमाटर, सारी ये फसल मैंने बाई है, अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई। और उनके लोग मेरे यूरिया केमिकल कोई नॉन नहीं, सिर्फ गाय और बकरी का खाद दिया, उसके अलावा कोई नहीं दिया बस। अच्छा, पूरी तरह से प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती पूरी तरह से, बस हमारे देसी और खाद देसी से उसमें दिया, उनके अलावा कोई नहीं दिया बस। सिंचाई किस तरह करते हैं आप अपनी बाड़ी की? देखो सर, सिंचाई तो हम तो ब्रोकली गोभी से हाथ से करी थी, टमाटर और मिर्चों में हाथ से करी, और ये बोर है, इसमें बूंद बूंद सिंचाई के टंकी भर के और कमरे पर टंकी लगाई, उसमें उन बाजार सफाई की। अच्छा, इसमें जो खर्चा लगा होगा आपके जेब से, तो आपने उन्नति प्रोजेक्ट में देखो सर, 25,000 साल लेना पौनी आज से क्या, कम से कम हर साल में 25,000 रुपया मेरी पैसा लाती है, तो उसमें खर्च करते। मेरी उम्मीद थी कि ये हरी बरला का करना है, मैंने ठान ली के पक्की ये करना, बस ये बात है। आपको लोन भी मिलता है इसमें प्रोजेक्ट में? नहीं सर, हमारे कोई तरह लोन सरकार तरफ हमने कोई फायदा नहीं मिला, किसी ने कहीं नहीं दिया। जिला कलेक्टर भी आया, हम ईमान दिया उसमें और मेरे को सम्मिलित करके गया। दूसरा मीणा जी आया, कलेक्टर क्या मेरे पास में, मेरे को धन्यवाद दिया, अच्छा क्या, बहुत अच्छा किया आप। अच्छा, कलेक्टर साहब ने आपको धन्यवाद दिया? हाँ, धन्यवाद दिया सर कलेक्टर साहब ने। अच्छा, ये और संजीव कुमार डॉक्टर काजरी अधिकारी है, डॉक्टर है जोधपुर में, वो मेरे पास 2 बार आया, मेरी जानता लेके गया, मेरे को पूछा कैसे पौधा लगाया आपने, कैसे ये जानकारी मिली आपको। तो सब पहले मैंने रेलवे में था, नहीं रेलवे गेट पे 317 पर वहाँ भी पौधा पाया, तो मैंने जनरल मैंने ईमान दिया, दिल्ली से 2000 में आए थे, उसने ईमान दिया पौधों के लिए, आप नशा पौधा लगाया। तो उस दिन सोच ली मैंने कि हमको पौधा तो बनाई है। मेरे को ये वेदांता ने मदद की, बहुत ही मदद करने से मैं आगे गया, नहीं जा सकता। केन वेदांता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट के लिए? मैं धन्यवाद जाना चाहता हूँ साहब, बहुत बहुत। मेरे परिवार को खाने के फल मिलते हैं और मेरे को 80,000 लाख की सालाना आय मिलती है, तो इससे तो क्या रहेगा। विदेशी सब्जियों की पैदावार, अनार और अमरूद जैसे फलों की पैदावार, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उन सब की यहाँ पैदावार होना और उससे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देना वाकई तारीफ के काबिल है। तारीफ उनकी भी जिन्होंने जिले को यहाँ तक पहुँचाया ही नहीं, बल्कि इसको और आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई स्कीम चलती रहती है। हर वक्त ये सोचा जाता है कि यहाँ की उन्नति के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। ये है कृषि विशेषज्ञ विजय कुमार उन्नति प्रोजेक्ट में। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और वाइफ संस्था में मैं काम कर रहा हूँ। तो वाइफ संस्था और केएन के वित्तीय सहयोग से बाड़मेर उन्नति प्रोजेक्ट चल रहा है, जो करीब 2012 से बाड़मेर और गुड़ामलानी क्लस्टर पे चल रहा है। तो बाड़मेर उन्नति परियोजना का चलाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिए हम टेक्निकल सपोर्ट, एग्रीकल्चर की जो नवीन तकनीकी है उनको किसानों तक पहुंचाते हैं। केएन वेदांता के जो प्रोजेक्ट है उन्नति प्रोजेक्ट, जैसा आप बता रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए है, 2012 से ये आरंभ हुआ है। तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन आ गया है? परिवर्तन की बात करें तो सर क्या है कि पहले यहाँ पर और चाट जानते नहीं, जैसे फ्रूट की बाड़ी है तो सिर्फ जो उनकी पुरानी पद्धति थी सिर्फ बाजरे बो के बुवाई करते थे। इसके बाद बाड़मेर पर उन्नति परियोजना आने के बाद क्या है कि उनको और चाट के बारे में बताया, फ्रूट और चाट कैसे लगाते हैं। तो करीब हमने 1300 किसानों को बेर और गूंदा अनार का ये और चाट 50 पौधों का मॉडल का लगाया है। इससे क्या है कि साल की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकी इनकम बढ़ गई है। तो बेर से क्या, एक तो पौधे यानी कि फ्रूट मिल जाता है, दूसरा सभी के पास बकरी है तो बकरी के लिए पाला मिल जाता है, तो उनके लिए क्या है कि आय का अच्छा स्रोत बन गया है इस बाड़मेर उन्नति परियोजना के द्वारा। विजय कुमार जी, बाड़मेर और गुड़ामलानी जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर आपने फल उत्पादन के बारे में विचार किया उन्नति प्रोजेक्ट के माध्यम से। पानी की कमी की पूर्ति कैसे करते हैं आप? पानी की कमी के लिए सर क्या है कि हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, बूंद बूंद वाला, ताकि यानी कि कम पानी में भी अच्छा पौधे तैयार हो सकें। और कम पानी वाले बेर का इसलिए चुनाव किया है ताकि किसान को कम लागत लगे, कम पानी लगे, इसलिए बेर और बूंदा का ही हमने सिलेक्शन किया है। थोड़ा अब नवाचार हम इस साल करने जा रहे हैं, अंजीर और गुआवा पे भी हम अमरूद पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला बाड़मेर उन्नति में जो हमने बेर और बूंदा का रिजल्ट देखा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो इसके साथ हम अब अंजीर पे और गुआवा पे भी हम काम करना चालू कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने काफी सारे नई फसलों पर बाड़मेर और गुड़ामलानी क्षेत्र में काम किया है, तो जब किसानों को फसलों में किसी तरह के रोग या बीमारी या कोई कीट की व्याधि आती है तो आप किस तरह से उनकी शिकायतों को दूर करते हैं?
सर हमारे क्या है कि FIG फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप के मार्फत से हम उनको क्या है कि इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के बारे में जानकारी देते हैं, और यानी कि हम KVK से हैं एक्सपर्ट, उनको भी बुला के एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम ये चीजें उनका सोल्व कर देते हैं। WhatsApp ग्रुप भी बने हुए हैं ताकि किसान मैसेज कर देता है सर ये बीमारी आ रही है, तो उसका हम सोल्यूशन कर देते हैं। खाद बीज की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है इस प्रोजेक्ट में? खाद बीज के लिए सर हम देसी यानी ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो यानी हर किसान के पास गाय है, भैंसे हैं, बकरी है, कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और अपने प्रोजेक्ट में भी पिट कंपोस्ट करके एक एक्टिविटी है, तो उस पिट कंपोस्ट से कैसे कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और करवा भी रही हैं। तो खाद की पूर्ति क्या किसान जैविक के रूप में ही कर लेता है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जो प्रोजेक्ट के मार्फत से हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता की उनको फल प्राप्त हो सके। केएन वेदांता के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से केएन वेदांता का जो सहयोग है उसके लिए? मैं केएन वेदांता को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के हित में इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया है और इससे किसानों की आय में यानी कि वृद्धि हो रही है। तो मैं आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप आकाशवाणी जयपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था जब यहाँ के रोजगार का मुख्य साधन खेती था और पानी के अभाव में यहाँ खेती की संभावनाएं ना के बराबर थीं। रेगिस्तानी इलाका होने से बरसात भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन आज यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। आज यहाँ पानी की भी कमी नहीं है और फसलें भी लहलहा रही हैं। बाहर के लोगों के लिए जो बाड़मेर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, उसके मन में ये सवाल बार बार उभरता है कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन यहाँ के लोगों की आश्वस्त मुस्कान जैसे कह रही हो कि हमें सब पता है कि ये क्यों हो रहा है और किसके साथ से हो रहा है। उन्नति प्रोजेक्ट में प्रोग्राम मैनेजर जय कुमार सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उन्नति प्रोजेक्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट मैनेजर श्री जय कुमार सिंह जी। जय कुमार सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो उन्नति प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है ये? उन्नति प्रोजेक्ट सर CSR जो केरन इंडिया वेदांता का ग्रुप है उसके माध्यम से बाड़मेर और गुड़ामलानी के 2 क्लस्टर में जो है 2012 से बायफ के साथ काम कर रही है। बायफ का मेन जो फोकस है कि किसानों का सतत विकास हो, उसके साथ साथ केरन और वेदांता के जो फंड हैं, CSR फंड है, उससे हम लोग किसानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें किसानों के विकास के लिए उनके खेत में बाड़ी हम लोग लगाते हैं। बाड़ी 0.2 हेक्टेयर में हम लोग बाड़ी लगाते हैं, जिसमें जो है 50 जो है फलदार पौधे देते हैं, जिसमें उस क्षेत्र में जैसे बेर है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, इस तरह के पौधे हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ इस पौधों की सुरक्षा के लिए तार की फेंसिंग कराई जाती है, जिससे कि पौधे सुरक्षित रहें। इसमें हम जो है किसानों को टोटल तो वैसे 50,000 के रूप आसपास बाड़ी लगाने में 0.2 हेक्टेयर पे खर्च आता है, लेकिन लगभग 35 से 40,000 के आसपास हम CSR से सपोर्ट देते हैं। प्लस किसान खुद करता है, और खुद करने का भी एक उद्देश्य हमारा ये है कि किसानों का लगाव, जब तक उनका कुछ उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तब तक उस पर उनका लगाव नहीं होता है। तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन उनका उस पर योगदान रहता है, जिससे वो पौधों को जो है। दूसरा, इसमें चूंकि फलदार पौधे हैं सर, 3 साल तक जो है फल नहीं देते हैं। उस 3 साल तक उनके जीवन यापन के लिए उनको हम लोग कुछ उसमें जो ऐसी फसलें पैदा होती हैं जिससे कि 8 से 10,000 रुपए एनुअल इनकम उनकी हो जाए, जो है इंटरक्रॉपिंग कराते हैं। 3 साल बाद वो फलदार पौधे जो है फल देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी आय जो है 40 से 50,000 रुपए पर ईयर उनकी इनकम हो जाती है एक बाड़ी से। तो पहला काम तो सर बाड़ी विकास का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कुल लगभग 1370 बाड़ियों का विकास गुड़ामलानी और बाड़मेर में हम कर चुके हैं किसानों के साथ। दूसरा काम हम लोग इसके बाड़ी के बाद किसानों के खेत में खड़ीन, जिसको हम फार्म बंडिंग बोलते हैं, खास करके बरसात के सीजन में, तो उनके खेत का पानी एक खेत से दूसरे खेत में निकल जाता है। और हमारे सरकार की भी योजनाएं हैं कि खेत का पानी खेत में रोका जाए सर।
इसके तहत हम लोग जो है वहां पे खड़ीन का निर्माण करते हैं। इसमें भी लगभग एक खड़ीन निर्माण 1 से 1.5 हेक्टेयर पे होता है, जिसमें लगभग 35 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है। लेकिन इसमें किसानों का भी कम से कम 20% सहयोग होता है। तो जिससे जो है पानी के हम जल प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं, जिससे किसानों की जो है अच्छी उपज हो सके जो है। जी हाँ। इसके दूसरा काम होता है सर, कुछ कम्युनिटी बेस पे भी हम लोग करते हैं जो है। कम्युनिटी बेस पे नाड़ी निर्माण का काम है, जिसको ये पॉन्ड जो है तालाब का विकास करना। कुछ तालाब ऐसे हो गए हैं जहाँ टूट गए हैं उनके बंड, तो उसको रिनोवेशन का भी काम जो है। उसके साथ साथ किसानों के कुछ जैविक खेती पे काफी जोर दे रहे हैं किसानों के, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, फ्यूचर में भी हमें अच्छा उत्पादन मिलता रहे। हम लोग सामुदायिक जो है चारा विकास का भी काम कर रहे हैं केरन के सहयोग से, जिसमें पंचायत की तरफ से बोरिंग, कुछ फेंसिंग का भी काम पंचायत की तरफ से हो जाता है। उसके साथ साथ केरन के सहयोग से हम उसमें चारा उगाते हैं, जिससे हमारे जो जानवर हैं उनको चरने की व्यवस्था मिल सके। जो जय कुमार सिंह जी, आप उन्नति प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और एक बड़ा चैलेंज तब हमारे सामने आता है जब हम किसान को उसकी ट्रेडिशनल फसलों से किसी दूसरी थॉट की तरफ ले जाते हैं, नई फसल की तरफ हम उस कोशिश करते हैं कि वो कुछ नवाचार करे। ये कितना मुश्किल है किसानों को समझाना? किसानों को चेंज करना तो मुश्किल होता है जी, लेकिन हम पहले प्रदर्शन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं जी। जब उनको हम छोटी सी एरिया में डिमॉन्स्ट्रेशन करके जब दिखा देते हैं और किसानों को लगता है कि वाकई में अगर हम 0.2 हेक्टेयर के जमीन में 2000 स्क्वायर मीटर की जमीन में इतनी इनकम ले सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने इस बाड़ी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो जो है। इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में जो आपके जो 2 क्लस्टर हैं, बाड़मेर और गुड़ामलानी, यहाँ के किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया है? अब आप समझ सकते हैं सर कि जो किसान बाजरा मोठ लगाता था, वो 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए कमा पाता था। और कि 2-3 साल के बाद 1 साल ही बारिश आती है, 2-3 साल तो उनको सूखा झेलना पड़ता है। और एक चीज और है, हमारे बाड़मेर और खास करके जो डेजर्ट के किसान हैं कि 1 साल उत्पादन करते हैं तो अपने खाने भर के लिए सुविधा जो है वो 3 साल के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो कहीं न कहीं उनको पानी का मार झेलना पड़ता है। इसीलिए बाड़ी की खेती में कि बूंद बूंद की सिंचाई के माध्यम से कम पानी में ज्यादा उनकी आय बढ़े तो प्रमोट करते हैं। और उससे धीरे धीरे आज आप देख रहे होंगे गुड़ामलानी एक आपका पोमोग्रेनेट का हब बन गया है। जी। और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि डेजर्ट एरिया में इतने बड़े जो है पोमोग्रेनेट का प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा। तो ये आज जो केरन वेदांता का जो सहयोग रहा है उसी की देन है कि आज जो है गुड़ामलानी जो है पोमोग्रेनेट का हब बन गया है। जो जय कुमार सिंह जी, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज केरन वेदांता आमजन में इतना घुल मिल गया है कि अब इसके बिना बाड़मेर की कल्पना भी करना मुश्किल है। आज यहाँ जितने भी बदलाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केरन वेदांता मौजूद होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर आज कोई इंसान अपने आप को अकेला महसूस करे। हर जगह हर परिस्थिति में परिवार के सदस्य की तरह साथ खड़ा होकर बाड़मेर का नया इतिहास लिखने में केरन वेदांता मददगार साबित हो रहा है। तो ये था मरुमंगला का आज 8वां अंक। दादा की भूमिका में थे ईश्वर दत्त माथुर, पोती की भूमिका निभाई चंचल ने, भेंट वार्ताएं की गोपाल लाखन ने। और अब दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केरन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरुमंगला।